हाँ और रात लाइव में आपने 10-12 दिखा रहे थे ना, हाँ हाँ हाँ। उसको तो सर्जरी करना फिर। नहीं, सार्वजनिक करेंगे, लेकिन अभी पूर्णतः हम उसका बात से बताए थे हम्म। कि जो मोटी मोटी चीज है वो आपको रख दिए है, उसका पूर्णतः स्टडी करना है क्या मांगा है। दूसरा तीसरा पॉइंट वाला जो मांगे थे उसके संबंध में वो नहीं दिया है अच्छा। ना। अच्छा। तो उसको देख करके अब तब सार्वजनिक करेंगे, है ना। अच्छा, सामने वाला तो मतलब ये क्लियर हो गया है उसका कि जमीन वो कितना एरिया में है और किन से नाम से दिया गया है, क्या उसका खसरा नंबर है, क्या उसका प्लॉट नंबर है, खतौनी नंबर क्या है, ये सब आ गया है। और उसका मतलब वो डीड डीड मांगे थे कि इसकी प्रतिलिपि। हम्म। तो उन्होंने कहा कि ये खिड़की पर उपलब्ध है, आप यहाँ आ करके और उसका ये एक फीस लगता है, हम्म। मतलब वो आ करके और ले सकते हैं। तो हम उसको अब देखेंगे, निकालेंगे ऑनलाइन, अगर निकल जाता है तो ठीक है, वहाँ पर मतलब फीस जमा करके और निकालेंगे नहीं, बस। वो तो 10-12 दिन नहीं हो गए क्या? है ये आरटीआई के जो आपके पास में जवाब है, इसको 10-12 दिन नहीं हो गए आए को? आए तो हुए, मतलब 17 तारीख को आया था, ये मिला था। जी। 17 तारीख को शाम में 7 बजे मिला था। जी। ये जो सामने वाला है। जी। और सब तो बहुत पहले ही, 16 को, कोई 4 को, कोई 8 को, कोई 3 तारीख को, 3 अप्रैल को मिला था। लेकिन भगत जी समय के अभाव में हम मतलब उसको खोल करके नहीं देख पाए थे। हम्म। तो सब 11-12 फाइल है वगैरह में। हाँ, 11-12 हो 17 गई। को, हाँ 17 को मिला। तो इधर टाइम मिल रहा है तो उसको देख रहे हैं। तो जी। अभी पूर्णतः गहन से देखे नहीं है। वो हम्म। कल लाइव आना था तो मोटा मोटी जो मतलब बातें जिसमें था वो हमने एक तरह से एक नोट तैयार कर लिया था, उसको बताए हुए थे। हम्म। अब हाँ, क्लियर कर लेते हैं। अब वो सामने वाला 12 पन्ना में दिया है, तो 12 पन्ना में क्या क्या दिया है, क्या उसका कमी है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, फिर क्या मांगना चाहिए हमें, वो थोड़ी सी देखेंगे तभी मतलब ये करेंगे। तो सर उसको, हाँ, वो करके कितना टाइम लगा दोगे फिर आप? और अब देखिए, टाइम के बारे में मैं नहीं बता सकता, इसलिए कि हम मतलब हमसे देर होती है, लेकिन मैं वो धीरे धीरे काम करता हूँ, जो मतलब मेरे परमात्मा मुझसे करवाते हैं उतना करवाता हूँ। लेकिन अब ठीक। इसका समय के बारे में, अब जैसे मान लीजिए कि आपको कल का टाइम दिया और कल मतलब कर नहीं पाए, और जी। आगे दिन मतलब ये हो गया, इसीलिए समय के बारे में नहीं मैं बता पाऊंगा, हाँ, है ये ना। ऐसा है ना कि अब इधर तो हमारे वो टेकचंद दास ने भी आरटीआई लगाई थी, इधर वो गोपाल दास ने लगाई है, और भी भगत आरटीआई लगा रहे हैं। बात है, हाँ पैसे तो लग रहे हैं इसमें। हाँ हाँ, तो है। पैसे तो लगते हैं ना, आईटीआई का अपन कर लेते हैं तो। पैसे क्या, देखिए आरटीआई में बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। आरटीआई में तो आपको 10 रुपए का टिकट लगेगा। उसका फार्म वरम पोस्ट मतलब करने वरने में, और फार्म रखने में जो मतलब, और 40 खूब ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 40 रुपए का मतलब, वो रजिस्टर्ड कराने में बहुत ज़्यादा होगा तो 40 रुपए मतलब लगेंगे, अच्छा। है ना। तो 40-50 में तो हो जाता है, बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है इसमें। और नहीं सर ना, वो ये उसका 10। अब जैसे लिफाफा उफाफा लेना देना होता है, पोस्टल वगैरह जो है वही में खर्च है, और दूसरा कुछ नहीं। फार्म तो एक फार्म ले लीजिए, और हम्म। जितना उसको फोटो स्टेट कराना है करा लीजिए, 5, 20, 50, 100 में करा करके रख नहीं, लीजिए। वो तो ऐसा है, आपके पास 11-12 आईटीआई भी है, हाँ, तो वो पता हमने नहीं। 11-12 RTI हमने मांगा था, उसका जवाब अभी आया है, कहीं से नहीं भी आया है। हाँ हाँ। लेकिन 12-13 मतलब मुझे मिल चुके हैं, जिसको मैंने पूर्णतः खोला नहीं है सबको। अभी तो कुछ लिफाफा बंद ही लिफाफा अभी तक से है, 7-8 में। खोलना चाहिए ना, वो सर्जरी करो, बात है उनको, हाँ ना, पता तो चले ना। हाँ हाँ हाँ, तो पहले मैं इसको स्टडी पूर्णतः कर लूँ,
जी मोटा जी मोटी जो किए हुए थे, जो मेन पॉइंट था वो मतलब मेन पॉइंट रख दिए हुए हैं। जी जी। और जो हमें आज आगे कार्य करने पड़ेंगे वो स्टडी कर लेता हूँ। बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा शिव प्यारी आत्माओं, कानपुर से रामचंद्र यादव की ओर से सत साहिब दास का मोबाइल नंबर 9140626268। ये देखिए, आज 23 जून 2025 को ओम प्रकाश जी से फ़ोन करवाया शशिभूषण सिंह जी को, जो सत साहिब चैरिटेबल ट्रस्ट का राष्ट्रीय प्रबंधक इतना गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा हो, गैर जिम्मेदाराना काम कर रहा है। इसके पास अप्रैल 2025 में जो आरटीआई आई हैं, आज 23 जून 2025 हो गई, आज तक इसने आरटीआई पढ़ने का इस पर टाइम नहीं लगा। जो आरटीआई के द्वारा जवाब आया, उन जवाबों को पढ़ने के लिए इसके पास अप्रैल मई जून, आज 23 जून है, आज तक इसके पास पढ़ने का समय नहीं मिला। बताइए, ये इतना बड़ा काम कर रहा है, लगभग 3 महीने में होने जा रहे हैं, लेकिन उसको समय नहीं मिला पढ़ने के लिए। कब समय मिलेगा, इसके बारे में जब ओम प्रकाश जी ने कहा तो कोई समय निर्धारित नहीं किया और सब परमात्मा ढर दिया कि परमात्मा जैसे करवा रहे, मैं धीरे धीरे करता हूँ। मतलब कोर्ट कचहरी काम ये टोटल काम करेगा समय से, लेकिन अपने गुरु के काम के लिए इसके पास समय नहीं है। यानी कि कोर्ट कचहरी काम इससे गुरु जी करवा रहे हैं, वो स्पीड में करो और अपना काम धीमे से करो। जब से इसने आरटीआई लगाई है, ज़्यादातर परमात्मा के दास ने ही इनको हर जगह सजेशन किया, यहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ, वहाँ लगाओ। हिमाचल प्रदेश में जो भी आरटीआई लगाई हो, वो भगत जी, हिमाचल प्रदेश भगत जी, प्रवेश जी, और इसमें जो आरटीआई लगा, आज तक एक भी आरटीआई का जवाब किसी भक्तों के पास नहीं भेजा। आरटीआई किसी के पास कॉपी नहीं भेजी। लॉर्ड बुद्धा फाउंडेशन वाले ने आरटीआई लगाई, सबके पास भेजा। टेकचंद जी राजस्थान के, उन्होंने आरटीआई लगाई, पूरी दुनिया के पास भेजा। अभी गोपाल दास जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने आरटीआई लगाई, सबके पास भेजा। पंजाब का करण दास था, उसने आरटीआई लगाई थी, सबके पास भेजा। मतलब जो भी आरटीआई लगाई जाती है उसका पूरे भारत में, पूरी दुनिया में भेजा जाता है, जिसमें सब लोग उसको जान सके, अन्य भाई बहन सब जान सके। लेकिन इसने आज तक एक भी आरटीआई का जवाब नहीं भेजा, जबकि भगत भाई सब पैसा भेजते हैं तो बस ये हालात है। और कैसे उसमें बोल रहा वीडियो में, जो 22/6/2025 को लाइव आया, तो उसमें पूरी दुनिया को भक्तों बता रहा, भक्तों आप विचार करो, आश्रम किसके हैं, ये है, आप लोग सोचते नहीं, विचार नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। हर व्यक्ति आरटीआई नहीं लगा सकता, आप क्यों नहीं भेजते? और ये जितने मूर्ख भगत इसके साथ लग गए, वो कोई सवाल नहीं करेंगे कि भगत जी ये क्या है। अब उनको समझा दिया कि पहले मैं पढ़ूंगा, समझूंगा, इसके बाद भेजूंगा, तो ये तो सालों साल लग जाएगा। तुम तो पढ़ते रहोगे जिंदगी भर। जबकि ये नहीं कर सकता कि जितनी आरटीआई इसके पास आई, सबकी एक पीडीएफ बना ले, और पीडीएफ बनाने के बाद पूरे भारत में वायरल कर दे। और इसके बाद जिसे जब जो समय मिला एक एक आरटीआई को, जैसे संडे को लाइव आता है तो अपना बोलता रहे। लेकिन ये काम नहीं करेगा, ये इतना काम नहीं कर सकता कि सबकी फोटो कापी पीडीएफ बना करके सबके पास भेज दे, लोग देखें समझें। लेकिन नहीं, ये सबको बेवकूफ़ समझता है, पैसा भक्तों का इसी तरह टाला मटोल करता है। बताइए, राष्ट्रीय प्रबंधक है, इसके ये सवाल है। अब पूछो ये दिन भर काम क्या करता है, इसके पास टाइम नहीं है, क्योंकि दिन भर कोर्ट कचहरी में मरता है। इस उम्र में उसको पैसा चाहिए। और आपसे क्या कहते, गुरु, मतलब गुरु इससे धीमे काम करवा रहे हैं, ये हालात है। और फर्रुखाबाद में आपने देखा 5 जून से और 9 जून तक कितना एक्टिव था ये, कितना इसकी तेज आवाज़ निकलती थी, कैसा इसका चेहरा था। आवाज़ देखिए, कैसा ही मासूम चेहरा इसका नज़र आ रहा है। ये वकील है, वकील। और ये जितने मूर्ख भगत लगे हुए ना, ये जानता है सब बेवकूफ़ हैं। टोटल ट्रस्ट को फर्जी वाले में जो भी टोटल अपना मुखिया बना बैठा, कोई काम नहीं इसको करना। इतने साल हो गए, कोई काम नहीं किया। इसी तरह पुस्तक बनाने के लिए इसको कहा गया, हमारे पास टाइम नहीं है। उस समय तो इसकी पत्नी भरती थी, तब टाइम नहीं था। आज तो परमात्मा ने पत्नी से भी छुटकारा दिलवा दिया।
इसके बाद उसके पास समय नहीं। तब वो पुस्तक 8 साढ़े 8 महीना लग गए थे, तब ये 11 नंबर सर्किट का पुस्तक बन पाई थी। इसने 22 जुलाई 2023 को सत्साइट चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया। उसमें इसने खाता तक नहीं खोलने का इसका टाइम मिला। यहाँ तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया हरिंदर जी को, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष का प्रमाण पत्र आज तक देने टाइम नहीं मिला इसको। आज तक, आज 23 जून 2025 है और 22 जुलाई 2023 को ट्रस्ट बना था। आप बताइए, वो व्यक्ति 1 साल पहले रिजाइन दे के 1 साल पहले छोड़ के चला गया, आज तक उसको रिजाइन लेटर नहीं दिया गया। और उसको बोर्ड का ट्रस्टी बनाया था, उसका भी उसको रिजाइन लेटर नहीं दिया और उससे काम करवाता रहा। ये सोनीपत में एसडीएम डीसीपी का लेटर भेजा था, उसके साइन करवा करके जहाँ होता वो विश्वास करता है, लेकिन इसलिए विश्वास नहीं किया। तो आप सोचिए कब ये करके देगा। ये तो मूर्ख भक्तों को सोचना पड़ेगा। 8 जून 2025 को प्रेस कॉन्फ्रेंस थी फर्रुखाबाद में। 9 तारीख को 9 जून को इसने स्टिकर डाल दिया नियम का। 10 जून को इसने डाल दिया कि ट्रस्ट का जितना जो संपत्ति पर संपत्ति जमा कर दे। राष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष शोभरन दास, जिला अध्यक्ष अजय दास फर्रुखाबाद, जिला अध्यक्ष वो हरीश दास मुजफ्फरनगर, उनके पास जमा कर दे। 10 तारीख को 10 जून 2025 को इसका रेजोल्यूशन पास हो गया। राष्ट्रीय प्रबंधक मैनेजिंग डायरेक्टर शशिभूषण सिंह अधिवक्ता, और आज 23 जून 2025 हो गई, अभी तक इसका मुझ पर वो लेटर नहीं आया कि मैंने इनको ट्रस्ट निकाल दिया और वायरल कर दिया 10/6/2025 को कि रामचंद्र को ट्रस्ट टर्मिनेट किया जा रहा है, जबकि हम स्वयं कह रहे थे कि मैं आज के बाद ट्रस्ट में काम नहीं करना। ये 8 तारीख को ही अरविंद दास जी के घर पर ही सारी बात हो गई थी फर्रुखाबाद में। तो इसके बाद इसने कहा टर्मिनेट किया, बोर्ड मीटिंग किया। 10 जून 2025 को इसकी बोर्ड मीटिंग हो गई, जबकि 10 तारीख को फर्रुखाबाद से पहुंचा था वहाँ जाकर, रात में दिन में पहुंचा होगा, मीटिंग हो गई। लेकिन आज 23 जून 2025 हो गई, अभी तक इसका हमारे पास लेटर नहीं आया। अब बताइए, मतलब 13 दिन हो गए, 13-14 दिन हो जा रहे, आज तक अभी लेटर नहीं आया। बिहार से यहाँ तक 14 दिन लगते हैं। आनंद फानन में सब काम लिख नहीं हुआ। ये मूर्ख भक्तों को समझना पड़ेगा, नहीं तो वरना तुम एक दिन खून के आंसू रोगे। सच साहिब जय हो। कब तक इसका रिजाइन लेटर आता है, इंतज़ार तो कर रहे हैं, देखो कितने दिन बाद आता है। भगत भाइयों, ये है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये राष्ट्रीय प्रबंधक है, ऐसे प्रबंध करता है। हाँ, ये है हालात। कैसा मासूम चेहरा, सालों साल कहता रहा कि भगत जी संडे के दिन लाइव आया करो, संडे के दिन नहीं आता रहा। एक दिन बड़ी मुश्किल में आया, इसके बाद नहीं आया। इसके पर टाइम नहीं, मरने का टाइम नहीं। पूछो ये काम क्या करता है, 24 घंटे बिजी रहता, सिर्फ पैसे के लिए, कोर्ट कचहरी काम। 24 घंटे में 1 घंटा भी संतराम पाजी महाराज के लिए नहीं है। जबकि परमात्मा के 10वां अंश गुरु को दीजिए, जीवन अपना सफल कर लीजिए। तो 10वां अंश समय का हो, 10वां अंश पैसे का हो। 10वां अंश 24 घंटे में 2.5 घंटा समय होता है अपने गुरु के लिए देने के लिए, लेकिन ये अपने गुरु के लिए 1 घंटा समय नहीं दे सकता। इतना ही बिजी मैन है। आप सोचिए कितना ही नीच इंसान होगा जो अपने गुरु के लिए 1 घंटा डेली समय नहीं दे सकता, आधा घंटा नहीं निकाल सकता। 24 घंटा मरा जा रहा केवल कागज के टुकड़ों के लिए। ये इतनी लगभग 62 साल की उम्र में, शरीर में जान नहीं, लेकिन अपने गुरु के लिए नहीं। वैसे गुरु के लिए बड़ा समर्पित है। ये सोच लीजिए कि जिस व्यक्ति को अपने गुरु के लिए समय नहीं है, 1 घंटे का समय नहीं, जबकि 24 घंटे में 2.5 घंटे होते, 2 घंटा 40 मिनट होता, लेकिन इसके पास समय नहीं है, इसके पास मरने तक का समय नहीं है। यह है राष्ट्रीय प्रबंधक। और बेखौफ करके क्या बोलता है कि हम आपको समय नहीं दे सकते, ओम प्रकाश जी को।
ये नहीं समझ सकता कि महीने भर में कर देंगे, 2 महीने में कर देंगे, 6 महीने में कर देंगे, 8 महीने में कर देंगे, 1 साल में कर देंगे। जो समय नहीं दे सकता ऐसे आदमी क्या वैल्यू, क्या औकात। क्या ऐसे ट्रस्ट चलते हैं, ऐसे संस्थाएं चलती हैं, ऐसे काम होते हैं? राष्ट्रीय प्रबंधक को रात दिन एक कर देना चाहिए, लेकिन इसको कोई समय नहीं है। और कैसे बेबाकी के साथ कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, ट्रस्ट के लिए टाइम नहीं है, संत रामपाल जी महाराज के टाइम नहीं है, भक्तों के लिए टाइम नहीं है। बताइए, ये टाइम नहीं दे सकता। अब बताइए, इतने दिन से किसी भगत को इसने कभी नहीं समझाया, किसी फोन ही नहीं उठाता, कोई बात नहीं करता, कोई लेना देना नहीं। मन आया तो बात कर लिया, नहीं कर लिया, कोई लेना देना नहीं, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं। ये राष्ट्रीय प्रबंधक है। राष्ट्रीय प्रबंधक की जिम्मेदारी होती है कि सारे भक्तों को, सारे ट्रस्टियों को रोज़ समझाना, रोज़ बताना, रोज़ नए सिस्टम तैयार करना, रोज़ नई रणनीति तैयार करना, रात दिन एक करना होता, तब ये संस्था चलती। लेकिन ये इसको कोई लेना नहीं संस्था से ना, क्योंकि जानता है रामचंद्र जैसे लोग मूर्ख काम करते थे। तो सोच लो जो इसके साथ जुड़े हो, अभी भी समय है, पहचान लो इस कमी